आइए दोस्तों, हम केसी सिन्हा 10th क्लास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 से 3, 4, 5, 6 सब करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। एक सवाल पहले पढ़ते हैं, हम बोर्ड पर पहले लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे है, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए तो पहले यहाँ पे मानते हैं, हल लिख लेते हैं। हल माना कि ए मान लेते हैं। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे देखिए यहाँ 2q है, तो 2q है मतलब 2 से विभाज्य करेगा, जिसे 2 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, शेषफल r प्राप्त होता है। तो हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको बनाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे बनाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से फार्मूला पहले लिख देते हैं। a बराबर हो जाएगा bq+r। यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर होता है r, लेकिन r से बड़ा आपकी बार क्या हो गया, r से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे r से बड़ा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, क्या हो गया, r से कभी कभी r क्या है, 0 आ जाता है, आता है कि नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि शेष जब कोनो समान में, जैसे मान लीजिए हमें 2 से कोनो चीज़ में भाग दीजिएगा, जिससे मान लीजिए 3 है, तो 2 एकम 2, तो शेष 1 आएगा। और न तो मान लीजिए कहीं 4 रहता, तो 2 दूनी 4, तो शेष कितना आता है, 0 आता। ठीक है, 0 आता। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए, समझ गए। चलिए तो यहाँ 0 लिखे, 1 लिखे और 2 भी लिखे, लेकिन 2 नहीं लेंगे, क्योंकि शेष कितना आएगा कि 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 थोड़ी आएगा, जैसे यहाँ दिखाए हैं 2 से भाग देंगे तो 2 शेष नहीं आएगा, 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। उसी को तरह समझाएं। चलिए तो यहाँ पे a बराबर एक बार हो जाएगा आपको, a बराबर यहाँ क्या है 2q, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 2q लेंगे, तो एक बार 0 आएगा शेष। तो क्या है, r जो है, r रहता है 0, तो एक बार 0 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2q में 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, और एक बार 0 में 1 जोड़ेंगे, भले नहीं, एक बार 2q में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। एक बार 2q में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोमा दे के, 2q में 1 जोड़ेंगे। तो 2q में 1 जोड़ेंगे तो 2q+1 ही रहेगा, क्योंकि जुटेगा नहीं। 0 था तो 0 का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या हो गया, ये 2q हो गया, 2q+1 आ गया। आया समझ में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे अब इसको लिखेंगे, यहाँ 2q 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः ये क्या दिया है, अतः ए धनात्मक
धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक है, समपूर्णांक के रूप का है। ठीक है, समपूर्णांक के रूप का है तथा लिखेंगे तथा में मतलब ये दू है, डुकी है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भी चीज़ है, यहाँ डुकी है, जैसे कोनो चीज़ मान लीजिए यहाँ पे अगर दू है इक्विवेलेंट, में दू से करबै तो 2 दूनी 4, आई एक बार जोड़बै तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, तो विषम आ गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए, लेकिन ए में दू में अगर तीनों से गुना करेंगे तो 6 कुछ जोड़ने वाला नहीं है। आ गया समझ में? चलिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, फिर हम और अच्छा से समझाएंगे। चलिए देखिए, तथा यहाँ पे अब इसको देंगे 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। यहाँ पे क्या करेंगे? 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, अतः इसको लिख देंगे, अतः इसको लिखेंगे, अतः ये धनात्मक विषम, क्योंकि 2q है, यहाँ 1 है, 2 4 रहेगा तब सम, तो यहाँ अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। हमको मतलब यही साबित करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। मतलब इतना ही करना था, आपका हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में आपका एकदम सेम इसी तरह है, फिर भी लेकिन हम बता देते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह मानेंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हल लिखते हैं, पहले हल लिखते हैं। तो माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है जी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 4q, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या लिख सकते हैं? 4 ले सकते हैं। ठीक है, 4 ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है? r प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, फिर हम बनाएंगे जिस तरह ही बनाए हैं इसी तरह। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला होता है आपको a बराबर bq प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ 0 से 12 या बराबर होता है यार, r से 12 हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? 0 से 12 या बराबर होता है r, और r से 12 क्या हो जाएगा? आपको b। तो यहाँ पे b हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 क्या है? यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 नहीं लेंगे। अब बनाने में देखिए क्या कैसे बना रहे हैं। देखिए, आइए चलिए यहाँ पे देख लीजिए, a बराबर इस, देखिए इसको कैसे बनाए, इसी तरह उसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम a बराबर 0 जोड़ेंगे a में, तो जैसे देख लीजिए 4q में 0 जोड़िएगा तो इतने ना होते रे, 4q ना होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए 4q हो गया। अगर 4q प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 0 में जोड़ेंगे तो उतना रहेगा। एक बार जोड़ देंगे 4q प्लस 2 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं लेंगे क्योंकि शेष 4 आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे, अतः पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ
यहाँ 4Q कॉमा 4Q प्लस 2, ये जो है सम वाला, ये भी सम है, ये भी सम है। तो 4Q प्लस 2 दो से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः इसको लिख सकते हैं, अतः ये धनात्मक, अतः क्या लिखेंगे, यह धनात्मक, अतः इसको क्या लिखेंगे, धनात्मक के सम पूर्णांक का रूप समपूर्णांक विषम, अतः ये धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। ठीक है, अतः ये धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। कौन, 4Q 4Q प्लस 2। अब लिखेंगे तथा अब लिखेंगे 4Q प्लस 1 कॉमा 4Q प्लस 3 ये 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इधर 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 4 6 8 रहेगा तो क्या है, 2 से विभाज्य, मतलब 1 3 5 7 ऐसा रहेगा तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो लिख देंगे अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। आपका जो है अब आ गया, प्रूफ हो गया, लिख दीजिए। चलिए, आपका यही साबित करना था, आ गया समझ में। चलिए दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि कोई ऐसा मतलब पात्र है जिससे नापेंगे तो क्या है, पूरी ना पा जाए, मतलब वैसा ही नापने वाला लाना है। जैसे मान लिया जाए अगर 15 लीटर कोई चीज़ है नापना, 15 लीटर और 10 लीटर नापना है, तो 5 लीटर ही से नापेंगे तो 5 दूना मतलब 2 बार में उससे नपा जाएगा और 15 3 बार में नपा जाएगा। समझ में आया कि नहीं। लेकिन 10 वाला से नापेंगे तो खाली 10 नपाएगा, 15 नहीं नपाएगा। तो यहाँ पे वही काम करना है। क्या करना है, यहाँ पे ऐसा करना है कि दोनों पूरी नपा जाए। आया समझ में। चलिए देखिए तो यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे तभी होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है 200, यहाँ पे लिख देते हैं 250 पहले लिख देते हैं। यहाँ पे बड़का क्या है, बड़का को हम लोग ये मानते थे, ए बराबर हो जाएगा, नहीं पहले 425 12 है, 250 से 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ए बराबर 425, बी बराबर 250 हो गया। ठीक है, इसको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इस मौसा जो निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे। यूक्लिड हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो ए बराबर फार्मूला होता है BQ प्लस R, यही होता है। ठीक है, तो पहले हम साधारण मौसा निकाल लेते हैं, भाग विधि से उसके बाद इस पर में बैठा देंगे। चलिए इधर देखिए, निकाल के दिखाते हैं। बड़का कितना है, 425, अब भागा देंगे इसमें कितना, 250 से, तो कै मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा। तो 250 हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ जाएगा, यहाँ है 12 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, उधर गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो गया 250।
ई वाला यहाँ आया, फिर इससे निकालेंगे तो 1 मरतबे लगेगा। 1 से 75 घटाएंगे तो 5 उन्ने गया तो बच गया 14, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया कट जाएगा, इधर आ गया तो इधर आ गया इतना। तो अब इससे करेंगे तो 75 दूना होता है कितना 150, तो यहाँ पे 150 मतलब 150 लिखेंगे, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, कट गया। अभी यहाँ पे लाएंगे इसको यहाँ, तो क्या हो गया 75 यहाँ पे लाएंगे, किसको लाएंगे 75, 75 लाएंगे तो 3 मरतबे 75, 25 किया 75, कट गया मतलब शेष 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसकी महत्तम धारिता कितना हो गया 25 हो गया, यहाँ से पता चले, लेकिन हमको इसको लिखना है ऐसे। तो यहाँ पे ए कितना है, ए रहता है, ई बी रहता है, ई क्यू रहता है, नीचे आर रहता है। हर बेर जितना बेर यहाँ पे ए ई हो गया है। ठीक है, उसी तरह चलिए तो यहाँ पे देखिए ए कितना है 425, तो 425 लिखेंगे, 4 से 25 बराबर हो जाएगा। बी कितना है, बी देखिए यहाँ बी के 250 हो जाएगा, 250। क्यू का मान कितना आया है 1 आया है, शेष कितना आया है 175 आया है। चलिए अब दिए हैं 250 में, तो 250 यहाँ आ जाएगा, 250 यहाँ आ जाएगा और 175 से भाग लगाए हैं, 175 गुना कितना हो जाएगा, एक क्यू का मान कितना है 1 और शेष कितना आया है 75 आया। अब दिए हैं 175 में, तो 175 में कितना से 75 से दिए क्या मरतबे 2 मरतबे, तो शेष कितना आया है 25। अब दिए हैं 75 में कितना से 25 से, तो कै मरतबे लगा है 3 और जोड़ शेष कितना आया है मतलब कट गया मतलब 0, तो लिख तो यही इसका हो गया मौसा। तो इसका तो हो गया मौसा बराबर कितना हो गया 25, तो यही हो गया इसका महत्तम धारिता। महत्तम धारिता बराबर कितना हो जाएगा 25, आपका आंसर हो गया। मौसा 25 है तो धारिता बराबर कितना आ गया 25, मतलब 25 लीटर ही से नापेंगे तो क्या है पूरी ये नपा जाएगा, मतलब 25 लीटर हो गया ये। ठीक है, 25 लीटर ही से नापेंगे तो ये भी आराम से नपाएगा, ये भी आराम से नपा जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए ये 4 नंबर था। अब 5 नंबर में देखिए, यहाँ कह रहा है एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है, तो इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार बिछाना है। टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स छूट गया है बुआरे, टाइल्स लिख देते हैं यहाँ पे, टाइल्स वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। क्या है, टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करना है तो क्या है वर्गाकार, मतलब जैसे मान लीजिए वर्गाकार ये क्या है एक आयताकार है, तो ऐसा ही होगा। देख लीजिए आयत तो ऐसे होता है, मान लीजिए इसमें टाइल्स बिछाना है, इतना बड़का होगा। अब ऐसा बैठाना है कि कटे नहीं। ठीक है, इसी तरह होगा। समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो लंबाई भरे ज़्यादा है तो 46 लिख लेते हैं यहाँ पे, 46 61 इधर से लिख लेते हैं 33 18। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना होगा 46 लिख लेंगे, यहाँ पे हॉल लिखेंगे कितना 46 61 से 12, 46 61 12 है कितना से 33 18 से। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 46 61 और बी बराबर हो जाएगा 33 18। इसको भी बनाना क्या है, इसका भी क्या करेंगे, इसका भी मौसा ही निकाल लेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। चलिए देखिए, तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसका बनाने के लिए हम कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे इसको। उसके बाद तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिख देते हैं, ए बराबर आपको हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस, तो पहले हम सीधा इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद तब इसमें मान धा देंगे। चलिए पहले इधर निकाल देते हैं आपको। 33 18 छोटका है, अब बड़का कितना है 46 61 61 इधर करते ना तो उधर नहीं दिखाई देगा आपको। 33 18 से देंगे 46 61 में, तो 1 मरतबे जाएगा 33, तो एक तो ना ही रहता है, घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3 ही बच गया आपको 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4।
ठीक है। तो 6 में से 3 गया 3, आई हो जाएगा 1343, ठीक है। 1343 हो गया। अब यहाँ 46 61 बराबर हो जाएगा, बी का मान है 33 18, क्यू का मान है 1, आर का मान कितना है 13 43, उसके बाद अब किए हैं अभी है 33 18 में, 33 18 में दिए हैं तो क्या मार 13 से 13 43 से क्यू कितना आया है 2, शेष कितना है 632। उसके बाद 13 43 में दिए है, देख लीजिए 13 43 में दिए हैं तो आया कितना है आपको 13 43 से कितना दिए 632 आया, क्यू के मान कितना आया है 2 आया है, और शेष कितना है 79 आया है। अब दिए हैं 632 से तो 79 से किए हैं तो क्या मरतबे 8 मरतबे, और शेष कितना आ गया 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो है इसका मौसा कितना हो गया, मौसा बराबर कितना हो गया 79। तो लिख सकते हैं टाइल्स की लंबाई। तो टाइल्स की लंबाई कितना हो गया, टाइल्स की लंबाई कितना हो गया 79। देख लीजिए लिखा है एक आयताकार सतह की लंबाई इतना मीटर एवं चौड़ाई इतना मीटर है, मतलब चौड़ाई 33 18 मीटर है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात कर दे। तो टाइल्स की लंबाई कितना हो गया 79। चलिए आगे देखिए। फर्श की ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेमी और 8 मीटर 32 सेमी है। तो क्या करना है, एक आयताकार है ऐसा ही है, एक आयताकार है ऐसा ही है, वैसा ही है जैसे ही है। तो इसको यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे ये दिया है आपको, यहाँ पे दिया है कितना है चौड़ाई। तो चौड़ाई दिया है 16 मीटर 58 सेमी। तो इसको अथी में बदलेंगे, आपको सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलेंगे भी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में तो होगा तो 16 है, तो 16 में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो इसको गुना करिएगा 100 से, तो 1600 भाई 58 जोड़ दिएगा तो 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज कर दिए, इसमें 16 में 100 से गुना करके इसको जोड़ दिए, ठीक है। ऐसे देख लीजिए 16 में 100 से गुना किए हैं तो ये 1600 आ गया है, अब बाकी ये 58 जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आ गया है आपको उतना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसी तरह इधर वाला भी करेंगे। इधर जो है 8 मीटर क्या है 8 मीटर और 32 मीटर, ठीक है। 8 मीटर और 32 मीटर, सॉरी गड़बड़ हो गया, क्योंकि 8 मीटर इधर है, कोई बात नहीं है। तो इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, कोनो बात ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मीटर, कितना हो गया 8 मीटर 32 सेमी, ठीक है। कोई बात नहीं, इधर से 8 मीटर है, उन्हें 16 से ज़्यादा दे दिए। तो ये हो जाएगा 832, तो ये हो जाएगा 832 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा 16 5 8 से 12 है 8 32 से, ठीक है। तो इस दोनों का क्या करेंगे मौसा निकालेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या करेंगे ए बराबर होता है BQ प्लस R। तो पहले तो निकाल लीजिए, यहाँ पे ए बराबर, इसको मान लीजिए ए बराबर हो जाएगा 1658, बी बराबर हो जाएगा 832। तो यहाँ पे क्या करेंगे 832 से भाग देंगे 1658 में, कितना है 1658 बराबर हो जाएगा आपको 1658 832, बी के मान है 832, क्यू का मान है 1, क्यू का मान 1 है, और शेष कितना है 864,
26। अब दोबारा फिर 832 में दिए हैं, 832 में 832 में दिए हैं तो कितना आया है कै मरतबे 826 से 826 से 1 मरतबे, तो आंसर कितना आया है 6। कितना आया है 6, शेष कितना आया है 6। अब देखिए अब दिए हैं 6 से, अब दिए 826 में 826 में 6 से कै मरतबे 137 मरतबे, 137 मरतबे दिए हैं तो शेष कितना आ गया है 4। ठीक है। अब हम लोग दिए हैं 6 में दिए हैं 4 से एक बेर 1 क्यू का माने 1, तो शेष कितना आ गया है आपको 2। ठीक है, शेष कितना आ गया है 2। अब दिए हैं 4 में, अब दिए हैं 4 में कितना से 2 से, 4 में दिए हैं कितना से नहीं 4 में दिए हैं 2 से, तो 2 से दिए हैं तो कै मरतबे लगा है 2 मरतबे, 2 मरतबे लगा या शेष कितना आ गया 0। तो यहाँ पे मौसा मतलब इसका मौसा बराबर मौसा मतलब लिख लेंगे मौसा बराबर कितना आया, ये वाला 2 आया, यानी टाइल्स की लंबाई, टाइल्स यहाँ पे लिख सकते हैं टाइल्स की लंबाई कितना आया 2 क्या है मीटर 2 सेमी आया। ठीक है, तो ये आ गया वर्गाकार टाइल्स, तो वर्गाकार टाइल्स है दोनों ओर से क्या है भुजा, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितना आ गया 2, मतलब 2 वर्गाकार ऐसा का आ गया, इसका भुजा 2 इधर मतलब 2 इधर, मतलब क्या है 2 2 है 70 से। चलिए तो अब कह रहा है इधर दे रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है, तो वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना था, यहाँ पे छूट गया। न्यूनतम क्या करना है संख्या ज्ञात करना है, मतलब कितना टाइल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे कितना टाइल्स लगेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे वो इधर कर लेते हैं। देखो यहाँ जगह नहीं है, इसी सवाल को यहाँ करने जा रहे हैं। वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बराबर हो जाता है आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखे हैं क्षेत्रफल बाटा हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखो गरीब और आयताकार फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई, तो ये जो है आपका नीचे वाला क्या है चौड़ाई है, ये है लंबाई, मतलब हम वैसे कर दिए थे पहले ही। तो कितना आया है इसको वो सेंटीमीटर में बदले तो 1658, तो आयताकार का हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इन्हें ही लंबाई है यानी चौड़ाई है, तो हम लोग लिखेंगे 1658 गुना हो जाएगा चौड़ाई कितना है 832 और वर्गाकार यह ना 2 है, तो इसका क्या है वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है भुजा, वर्ग का क्या होता है भुजा, तो मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 के क्या करेंगे 2 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 से काटेंगे तो एकड़ा काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4, यह जाएगा यहाँ 1, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर ये 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा आपको 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना 4, तो काटे हैं 4 से तो कितना आ गया मतलब 2 से 4, तो 2 से 4 से क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो 230 से 82 32 मतलब 33 से 1 2 सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख मतलब 3,38,282 को क्या है टाइल्स लगेगा। आया समझ में? चलिए देख लीजिए, मतलब यहाँ से देख लीजिए एक बार, यहाँ घना हो गया है, आप लोग समझ जाइए, आ गया समझ में? चलिए ठीक।